हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। तो हमने साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 12 जो विद्युत का था, तो वो एक चैप्टर पढ़ लिया था। उसमें हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर से संबंधित चैप्टर जो 13 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत में चुंबक का क्या उपयोग होता है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह होता है वो क्या होता है। तो हम जब एक चालक तार लें जिसमें से मतलब विद्युत बह सके, तो उसमें अगर हम विद्युत धारा गुजारें तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। जैसे कि अगर जब करंट में छूते हैं तो उसमें एक अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उसको छोड़ देता है। तो इसी प्रकार हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो जो चालक तार होता है, चालक तार क्या होता है? जिससे में मतलब वो विद्युत बह सके। जैसे करंट है जो वो जा सके और घरों में उपयोग कर सके, तो वो चालक तार होता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोह, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक जो होती है वो इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो एक छड़ को अगर हम स्वतंत्र अवस्था में लटकाएं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगा। आप देख सकते हैं कि कोई भी चुंबक लें और उसमें एक धागा लटकाएं और उसको हवा में ऐसा सीधा करें तो उसमें जो चुंबक ठहरेगी वो NS दिशा में ठहरेगी, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव। अगर चुंबक उत्तर दिशा की ओर संकेत करे तो वो उसे उत्तरी ध्रुव, और अगर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करे तो उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। और इसके बाद चुंबक के जो गुण होते हैं, चुंबक किस प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो अभी हमने बताया कि चुंबक को अगर एक सीधे एवं स्वतंत्र अवस्था में लटकाएं तो NS दिशा में ही आकर ठहरेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर एवं दक्षिण दिशा, इन दोनों दिशाओं में ही ठहरेगा। चुंबक का अगर टुकड़ा टूट भी गया है तो उसको भी अगर लटकाएं जैसे, तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। और चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है। अभी हमने बताया चुंबक को गुण के बारे में कि अगर उत्तर दिशा में ठहरेगा तो यह उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण दिशा में अगर संकेत करता है तो वो दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद अगला गुण है कि चुंबक में सजातीय ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित एवं विजातीय ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि जब इसके दो ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अगर आपस में मिलें तो ये प्रतिकर्षित करेंगे जो कि समान है। और यदि NS मतलब एक उत्तर ध्रुव, एक चुंबक का दक्षिण ध्रुव अगर आपस में इनको जोड़े तो इनके बीच आकर्षण होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर समान ध्रुव है उनके तो उनमें प्रतिकर्षित होगा, और अगर उनके समान ध्रुव नहीं है, दो चुंबकों के अलग अलग ध्रुव हैं, तो वो आकर्षित करेंगे। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, अगला जो गुण है वो है चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उनको कभी हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एक चुंबक का टुकड़ा है, यदि उसको एक बार फिर से तोड़ दें तो उनमें अलग अलग दोनों में ध्रुव बराबर रूप से आ जाएंगे। जैसे एक छोटा बड़ा चुंबक है तो उसमें दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव होगा, और अगर उसके दो टुकड़े हो जाएं तो उन दोनों टुकड़ों में बराबर ध्रुव हो जाएगा। यानी दोनों चुंबकों में अपने अपने ध्रुव पूर्ण रूप से होते हैं। इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो दिक्सूचक जो होता है
वो इस प्रकार का होता है, एक घड़ी जैसा होता है, उसमें एक एन इस साइड होता है और एन एस जो ध्रुव होता है वो इस साइड होता है। इसमें ये घड़ी लगी रहती है। इस घड़ी में एक बीच में पॉइंट होता है। तो इस जब यह घड़ी स्वतंत्र मतलब जो दिक्सूचक होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यदि इसके पास चुंबक लाएं तो इसके जो एन एस ध्रुव होते हैं जिस पर वो स्थायी रहता है वो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है। मतलब उसकी जो सुई है उस जैसे ही चुंबक को पास में लाएंगे वो सुई हिलेगी यानी विक्षेपित होगी। तो किसी भी दिक्सूचक में मतलब अगर चुंबक को पास लाएं तो उसकी सुई जो होती है वो विक्षेपित हो जाती है। इसमें यही कहा गया है। तो उसमें यही कहा गया है कि इसमें सुई अगर विक्षेपित होती है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए यह विक्षेपित हो जाती है। तो किसी भी जो चालक पदार्थ होता है उसमें अगर सुई को चुंबक को अगर पास में लाएं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता ही है। जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे चुंबक को अगर हम स्वतंत्र अवस्था में रखें और उसके पास कई प्रकार के जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और जिस जिस पदार्थ को वो चुंबक आकर्षित कर ले अपने, ठीक है, तो उसके जितने क्षेत्र में वो अपना प्रभाव जमाए उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल को अनुभव करे। तो जिसमें जितने क्षेत्र में वो अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड, तो उन्होंने एक प्रयोग किया था कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक तार लिया, चालक तार लिया उन्होंने, और विद्युत परिपथ में उन्होंने जोड़ा। इसमें एक उन्होंने क्या, ये यहाँ पर जो है ADCBO ये दिक्सूचक है, इसको क्षैतिज रूप में उन्होंने रखा, और ये कुंजी K है जो परिपथ में विद्युत का प्रवाह चालू या बंद करती है। इसमें ये बैटरी लगा दी गई है, और यहाँ पे ये प्लग में XY धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो जब भी इसमें विद्युत धारा ये यहाँ से बह रही है, ये लाल कलर में जो है, तो इसमें जब विद्युत धारा का हम प्रवाहित करेंगे तो जो दिक्सूचक है वो प्रक्षेपित होगा, मतलब उसमें थोड़ी सा जो उसकी सुई है वो प्रक्षेपित होंगी। तो इस प्रकार आर्स्टेड ने प्रमाणित बताया है कि विद्युत तथा चुंबक के बीच एक संबंध होता है और कई घटनाएं होती हैं। तो जब इनके मध्य हम चुंबक लाते हैं तो यह दिक्सूचक जो है वो प्रक्षेपित हो जाता है। हम दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम को पढ़ेंगे। तो दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है, इसमें दक्षिण हस्त का नियम और वाम हस्त का नियम दो नियम होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण हस्त का जो नियम होता है वो क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, यानी जो विद्युत का जो तार होता है उसको हमें इस प्रकार पकड़ना है कि जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में की ओर संकेत करे, और हमारी उंगलियां जो हैं वो चालक की चारों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से जुड़ी हों। मतलब हमें इस प्रकार से पकड़ना है कि जो उंगलियां हैं वो विद्युत धारा की ओर संकेत करें और हमारी जो उंगलियां हैं वो चालक की ओर संकेत करें। अंगूठा को विद्युत धारा की दिशा बताना है। तो चित्र में इसी प्रकार बताया गया है कि जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत कर रही हैं, लिपटी हुई हैं चुंबकीय क्षेत्र में, और जो अंगूठा है वो विद्युत धारा, इससे हम अंगूठा कहते हैं। और इसके बाद जो होती है उसे हम तर्जनी फिर मध्यमा। तो तर्जनी और मध्यमा का उपयोग हम वाम हस्त नियम में जो विद्युत उसका चुंबक का वाम हस्त नियम है उसमें हम उपयोग करेंगे। इसमें एक उदाहरण लिया गया है कि यदि क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। तो इस प्रकार हमें विद्युत तार को पकड़ना है, जो चालक तार होता है, कि हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा बताए और जो
उंगलियां हैं वो चुंबी की रेखाओं की दिशा में लिपटी हों। तो दक्षिण हस्त का नियम यही कहता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम वाम हस्त नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने दक्षिण हस्त का नियम पढ़ा है, इसके बाद हम फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त का नियम है उसको पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम क्या कहता है कि बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा तथा अंगूठे, जो अंगूठा होता है उसके बाद जो उंगली होती है उसे हम तर्जनी कहते हैं, उसके बाद जो होती है जो बड़ी उंगली होती है उसको हम मध्यमा कहते हैं। तो हमें बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे ये अंगूठा है, ठीक, तो अंगूठा है, जो तर्जनी है इसके देखो लंबवत है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत। और जो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा है जो वो इसके यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो नियम हमें फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम है वही कहता है कि इन तीनों को, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो है, जैसे मध्यमा है जो ये है मध्यमा, ये विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा अगर हमें बताती है, अथवा चालक पार प्रत्यारोपित की दिशा की संकेत करती है, तो इस नियम को हम पढ़ सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे अंगूठा है वो बल की दिशा बता रहा है, और जो हमारी मध्यमा है वो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की, और जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा की वो संकेत कर रही है, ठीक। तो ये फ्लेमिंग ने इस प्रकार का नियम दिया था कि इस प्रकार फैलाना है अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कि एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस प्रकार हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम पढ़ा है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं।